स्टूडेंट कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 शिक्षा शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और आज 4 मार्च 2024 के बोर्ड एग्जाम में शिक्षा शास्त्र का पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं शिक्षा शास्त्र का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वायरल मॉडल पेपर, जो हम आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ में बताएंगे। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर है और आज के पेपर में आपके 4 मार्च के पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो ये पेपर वायरल पेपर है और सेम इसी प्रकार से आपका आज पेपर आएगा। 100% में गारंटी लेता हूँ, सेम इसी प्रकार से पेपर पूछा जाएगा। पेपर का पैटर्न सेम इसी तरीके से रहेगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, शिक्षा शास्त्र का ये पेपर है और 4 मार्च 2024 का पेपर है। पेपर कोड भी आप देख सकते हैं 200 EH, पूर्णांक 100 नंबर, समय वही है 3 घंटा 15 मिनट। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो निर्देश दिया हुआ है इसको आराम से आप लोग प्लीज पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसी से आपको क्या है, क्वेश्चन का जो आप आंसर देंगे इसी के हिसाब से देंगे। निर्देश को आप अच्छे से शिक्षा शास्त्र के जो निर्देश दिया हुआ इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पर आपको पता ही होगा बहुविकल्पीय में 5 प्रश्न होता है। 5 प्रश्न आपके निश्चित उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पीय से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर देखिए, और जो भी स्टूडेंट अपना टेस्ट देना चाहते हैं टेस्ट दे दीजिए, इसी से आपका अंदाज़ा लग जाएगा कि आप शिक्षा शास्त्र में कितना % तैयार हैं। यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी, कब हुई ये आपको बताना है। इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, वो आपका 1986 हो जाएगा, यानी 1986 हो जाएगा राइट आंसर, जो कि 1986 से 88 के बीच में शायद हुआ था राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना, लेकिन पहले का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारत में पहला विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया। 1 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आराम से, और सेम इसी प्रकार से पेपर में पूछा जाएगा। 4 आपके पास ऑप्शंस हैं। काफ़ी इस क्वेश्चन का आंसर हमने काफ़ी बार बता चुका हूँ कि भारत में जो पहला विश्वविद्यालय है ये कोलकाता में खोला गया, और याद रखिएगा हमें इन्हीं ऑप्शंस के थ्रू बताना है, तो इनमें से ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, वस्तुनिष्ठ परीक्षण से हम मापन करते हैं, इसको भी हमने काफ़ी बार आप लोगों को बता चुका हूँ। तो वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण से हम मापन करते हैं ये आपका क्या हो जाएगा, उपलब्ध परीक्षण हो जाएगा, या विचार प्रक्रिया, या तर्क शक्ति, या लेखन कौशल। तो इनमें से जो तर्क शक्ति है, हम वस्तुनिष्ठ परीक्षण से हम माप सकते हैं एक विद्यार्थी का तर्क शक्ति की वो कितना % तैयार है। उसके बाद में देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, मध्यकाल में, यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकाल में प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। मध्यकाल की समय की बात बताना है, जो कि 3rd चैप्टर है आपका शिक्षा शास्त्र का, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा। तो इनमें जो मकतब हो जाएगा राइट आंसर, जो कि 4 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मकतब इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम शिक्षा का जो केंद्र था वो आपका मकतब था। तो 4 का जो आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, यहाँ पर देखिए, सीखने में परिवर्तन होता है व्यक्ति के प्रेरणाओं में, या व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों में, व्यक्ति के व्यवहार में, या व्यक्ति के व्यक्तित्व में। तो 5वें का आपका सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यक्ति के व्यवहार में सीखने में परिवर्तन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 5वें का आपका सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 5 बहुविकल्पीय आप लोगों को बता दिया है। अब हमारा जाता है निश्चित उत्तरीय प्रश्न। क्या जाता है स्टूडेंट, निश्चित उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपका 5 प्रश्न पूछा जाएगा। कितना प्रश्न, 5 प्रश्न पूछा जाएगा, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या गया है, और 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा। हमें एक लाइन में इसका आंसर देना होता है। ज़्यादा हमें क्या है, इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है, हमें एक लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर दे देना है। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है 6 नंबर कि परामर्श की विभिन्न प्रक्रिया क्या है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो देखिए उत्तर के साथ में बताएंगे। उत्तर है परामर्श की विभिन्न प्रकार है, जैसे सबसे पहला है देखिए निर्देशात्मक परामर्श, दूसरा यहाँ पर देखिए अनिर्देशात्मक परामर्श, तथा तीसरा आपका समन्वित परामर्श। ये परामर्श के विभिन्न प्रकार हैं। यही क्वेश्चन आपका लघु या दीर्घ में पूछा था, लघु या
दीर्घ, हाँ लघु या दीर्घ में पूछा जाता है तो इसका आंसर आपको डिटेल में लिखना होता है, जैसे कि निर्देशात्मक परामर्श क्या होता है और अनिर्देशात्मक परामर्श और समन्वित परामर्श क्या होता है। डिटेल में इसका आंसर आप लोगों को देना होता, लेकिन हालांकि ये निश्चित उत्तरीय में पूछा गया है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने कौन सी शिक्षा पद्धति बनाई थी? तो यहाँ पर आंसर है महात्मा गांधी जी ने वैसी शिक्षा पद्धति बनाई थी। यहाँ पर देख सकते हैं जो बेसिक शिक्षा पद्धति है यही बनाई थी। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर 8 नंबर है, पर्यावरण प्रदूषण क्या है? तो आंसर देखिए छोटा में है, पर्यावरण में किसी भी प्रकार की हानिकारक अशुद्धियों का समावेश होना ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। किसका समावेश होना? अशुद्धियों का समावेश होना पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। तो 8 नंबर का भी राइट आंसर आप लोग देख सकते हैं, आराम से रोक कर सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। उसके बाद में देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए किसी बच्चे को देश का एक, यहाँ पर देखिए कौन से बच्चे को यहाँ पर होना चाहिए, किसी बच्चे को आ गया है, किसी बच्चे को या कौन से बच्चे को देश का एक बबा बच्चा घोषित किया गया। तो यहाँ पर देखिए आंसर देखिए 11 मई 2000 को नई दिल्ली स्थिति, यहाँ पे देखिए सफदरजंग अस्पताल में जन्म लेने वाली आस्था नामक बच्ची को देश का एक अरब बबा बच्चा घोषित किया गया। तो 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 10 नंबर आखिरी क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखिए मनोविश्लेषण के जनक कौन है? तो आंसर देखिए मनोविश्लेषण के जो जनक हैं यहाँ पर देखिए सिगमंड फ्रॉयड हो जाएंगे, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। 10 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं, मनोविश्लेषण के जनक हैं सिगमंड फ्रॉयड जी। तो 10 का राइट आंसर ये हो जाएगा, और एक नंबर का है तो 5 नंबर इसमें भी आपका कंफर्म हो जाएगा। हमने पूरे का एक महातांडव क्लास भी बनाया आप लोगों के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे बुक का निचोड़ है, उसमें हमने महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आपको बताए हैं और निश्चित उत्तरीय प्रश्न बताएं, जो कि आपके बोर्ड की तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी तैयार कर लीजिए। अब हमारा जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि क्या है 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न आपका 4 नंबर का होता है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, स्पष्ट कीजिए। बुद्धि जो है ये अमूर्त चिंतन की योग्यता है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए बुद्धि की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए कुछ विद्वानों ने बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में प्रस्तुत किया है। इन विद्वानों में मुख्य विनय, यहाँ पर देखिए विनय तथा टर्मन इस पूरी प्रक्रिया की अमूर्त ही माना जाता है, अमूर्त ही माना जाता है। यही कारण है कि बुद्धि को अमूर्त योग्यता माना जाता है। तो इसको क्या है, दो एक प्रकार से शिक्षा शास्त्री, जो कि यहाँ पर देखिए विनय और टर्मन ने इस प्रक्रिया को अमूर्त कहा है या प्रस्तुत किया है इसको। तो 11 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग देख सकते हैं, हमने बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, देखिए स्टूडेंट 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि पर्यावरण शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं का उल्लेख कीजिए। तो पर्यावरण की हमें विशेषताएं बताएं, तो कुछ पॉइंट के थ्रू बताया गया है। यहाँ पर देखिए पर्यावरण शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है, जैसे सबसे पहला है पर्यावरण शिक्षा मानव के प्राकृतिक और भौतिक पर्यावरण से संबंधित है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर दूसरा, देखिए यहाँ पर दूसरा है पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण के तत्वों का ज्ञान क्या है कराती है तथा पर्यावरण असंतुलन के कारणों की जानकारी देती है। तीसरा है पर्यावरण शिक्षा द्वारा हमें विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय प्रदूषणों, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण के स्वरूपों तथा कारणों का क्या है ज्ञान प्राप्त होता है। उसके बाद में चौथा नंबर है पर्यावरण शिक्षा प्रदूषण नियंत्रण करने के उपायों का क्या है ज्ञान कराती है। तो ये पर्यावरण की कुछ प्रमुख विशेषता है, जो कि इस तरह से है, जैसा कि आप देख सकते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। अगला देखिए 13 नंबर में, यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा के प्रसार से क्या आशय है। सेम आज आपका ऐसा पेपर आएगा, बस आंसर में आपको क्या है काफ़ी चेंजेस मिलेंगे, क्योंकि आंसर एग्जामिनर खुद निर्धारित करेगा। बाकी का जो सारा पेपर का पैटर्न है सेम इसी तरीके से रहेगा, आंसर आपको खुद लिखना पड़ेगा। आंसर मैंने यहाँ पर खुद अपना बताया है। 13 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा के प्रसार से क्या आशय है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आंसर देखिए शिक्षा के प्रसार से
आशय है देश के नागरिकों को क्या शिक्षित होना। विकासशील देशों में शिक्षा के प्रसार की प्रक्रिया चल रही है, कहीं तेज तथा कहीं धीमी। यहाँ पे देखिए, कहीं तेज तथा कहीं धीमी। केवल साक्षरता ही शिक्षा के प्रसार का मानदंड नहीं है। इससे भिन्न यदि हम कहें कि स्नातक स्तर की शिक्षा या इससे भी उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति को ही शिक्षित व्यक्ति माना जाए तो ये भी उचित नहीं है। यहाँ पर देखिए, व्यावसायिक अपेक्षाओं तथा संबंधित कार्यों को करने की समुचित योग्यता प्राप्त कर लेता है, उसे शिक्षित माना जा सकता है। तो जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि शिक्षा के प्रसार से क्या आशय है, वो यही आशय है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसका भी आंसर हमने दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 14 नंबर। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, पुरस्कार के 5 उद्देश्य बताइए। पुरस्कार देने के हमें क्या 5 उद्देश्य बताना है कि एक विद्यार्थी को पुरस्कार देने के 5 उद्देश्य क्या हो सकते हैं। देखिए उत्तर क्या है, छात्रों को पुरस्कार प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य हैं। जैसा सबसे पहला उद्देश्य है छात्रों में अनुशासन के प्रति आस्था उत्पन्न करना, ये सबसे फर्स्ट हो गया उद्देश्य। दूसरा है छात्रों में स्वास्थ्य प्रतियोगिता की भावना को जागृत करना, ये हो गया। तीसरा है छात्रों में अध्यापकों के प्रति आदर की भावना जागृत करना, ये भी हो गया। और यहाँ पर देखिए चौथा है छात्रों में अच्छे कार्यों के प्रति उत्साह उत्पन्न करना, ये भी हो गया। 5 नंबर है छात्रों में कार्यों में रुचि जागृत करना, यानी कोई छात्र कोई कार्य कर रहा है तो उससे अच्छे लगन से उसे कंप्लीट करें, यानी कोई होमवर्क कर रहे हैं तो उसे अपने मन लगाकर अच्छे पढ़ाई से कंप्लीट करें, ये इस प्रकार से पुरस्कार देने का उद्देश्य है। तो पुरस्कार के 5 उद्देश्य हमने बता दिया है, जो कि आप लिख देंगे तो आपको 4 नंबर पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। उसके बाद में देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर देखिए स्टूडेंट, देखिए मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक एवं विस्तृत है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र संपूर्ण जीवन है। व्यवस्थित अध्ययन के लिए मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ये भाग या क्षेत्र है, सबसे पहला है सामान्य व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन, दूसरा है मानसिक रोगों एवं रोगियों का अध्ययन तथा तीसरा है पूरे समाज, यहाँ तक ये पूरे समाज का अध्ययन। तो ये मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र का अध्ययन है, जो कि आप लोग इतना ही आंसर दे देंगे तो 4 नंबर आप लोगों का बिल्कुल फिक्स है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है मध्यकालीन भारतीय शिक्षा की मुख्य दोष बताइए। हमें मुख्य दोष बताना है, 3rd चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है और आंसर के साथ में हम आप लोगों को बताएंगे। देखिए मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के मुख्य दोष इस प्रकार है। सबसे पहला है सांसारिकता की प्रधानता, दूसरा यहाँ पर देखिए क्या है धार्मिक कट्टरता, तीसरा है शिक्षा का अभाव, पांचवा आपका है, तीसरा के बाद में चौथा होना चाहिए, पांचवा आगे देखिए अमनोवैज्ञानिकता, 6 है नारी शिक्षा या शिक्षा केंद्रों की यहाँ पर देखिए अस्थायित्व या 4, यहाँ पर 4 नंबर आ गए, बड़ा अजीब है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर होते हैं। देखिए जनसाधारण की अपेक्षा, फिर यहाँ पर देखिए 7 नंबर शारीरिक दंड की प्रधानता, 8वां है लेखन व पाठन में समन्वय का अभाव, 9 नंबर यहाँ पर देखिए अरबी फारसी भाषाओं की प्रधानता तथा भारतीय भाषाओं की अवहेलना तथा 10 नंबर है पाठ्यक्रम का दोषपूर्ण होना। ये मध्यकालीन शिक्षा के मुख्य दोष हैं, जो कि इस तरह से हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आराम से वीडियो को आप रोक कर। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट अब हमारा आ चुका है, देखिए हमने 6 प्रश्न का उत्तर दे दिया है, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब हमारा पूछा जा चुका है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि ये भी 6 प्रश्न होता है, 6 नंबर का एक क्वेश्चन होता, तो छकाऊ 36 नंबर इसमें भी आपको मिल जाएंगे और इसका भी मैंने आंसर आपको बताना है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है बौद्धकालीन शिक्षा तथा मुस्लिम शिक्षा में अंतर बताइए। हमें क्या बताना है, दोनों में डिफरेंस या भेद बताना है। तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इसका आंसर मैं बताने बैठूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हालांकि मैंने कुछ वीडियो में बता रखा है, लेकिन इतना आपके पास अभी टाइम नहीं है। लगभग आपका 2-3 घंटे में पेपर स्टार्ट हो जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट का मॉर्निंग में होगा, काफ़ी का इवनिंग वाले में होगा, यानी 2 से 5 वाला होगा। तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा स्टूडेंट, और हालांकि इसका आंसर आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, देखिए
18 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण विधियां के विषय में मदन मोहन मालवीय की विचारों की एक प्रकार से विवेचना कीजिए। ये भी आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है और इसका आंसर भी आप क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, देखिए पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। 6 नंबर का ये भी क्वेश्चन है और इसके भी आप क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो लिख रहे हैं तो अच्छी बात है। उसके बाद में देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, जल प्रदूषण की समस्या के निवारण हेतु अपनाए जाने वाले उपाय का वर्णन कीजिए। इसका भी आप लोग क्या है आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन, चक्रवातीय तूफान से क्या है, इसका परिभाषा देना है आपको, अर्थ बताना है, परिभाषा देना है बेसिकली। तो दोनों एक ही, कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका भी आंसर आप लोग दे दीजिएगा। यहाँ पर आराम से क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन जो कि आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है, देखिए सामाजिक शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा के मुख्य उद्देश्य बताइए। तो ये भी आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जिन भी स्टूडेंट ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो जाकर अभी ज्वाइन कर लूँ। मैं ये PDF आप लोगों को देने वाला हूँ, तो वहाँ पर बहुत ही आसानी से आपको ये PDF मिल जाएगा। फ्री में मैं काफ़ी वीडियोज प्रोवाइड कर चुका हूँ टेलीग्राम पर। तो ये भी हमारा लघु का भी 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा आ चुका है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 10-10 नंबर का क्या है 3 ही क्वेश्चन पूछा जाता है और बेसिकली 6 क्वेश्चन लेते हैं, 3 ही का आंसर आपको देना है, जिससे 30 नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कोहलर द्वारा अधिगम सिद्धांत हेतु किए गए प्रयोग का वर्णन कीजिए। 10 नंबर का क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको 200 से लेकर 300 शब्दों में देना है। अथवा लगा है, फिर आप वो मान लीजिए ऊपर वाला आपको नहीं आ रहा तो आप ये वाला कर लीजिएगा कि बुद्धि लब्धि क्या है, इसे कैसे निकाला जाता है, शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है, तो ये वाला कर लीजिएगा। करना दोनों में से किसी एक को है। यहाँ पर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, रुचि से आप क्या समझते हैं, सीखने में रुचि के महत्व की विवेचना कीजिए। ये भी आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा लगा डियर स्टूडेंट, इसमें भी मान लीजिए ऊपर वाला नहीं आ रहा रुचि वाला, तो एनी बेसेंट के अनुसार शिक्षा के अर्थ, उद्देश्य तथा पाठ्यक्रम का उल्लेख कीजिए। दोनों में से करना इसमें भी एक है। फिर 26 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश कालीन शिक्षा के आरंभ एवं विकास का सविस्तार वर्णन कीजिए। अथवा लगा कि शैक्षिक निर्देशन की उपयोगिता एवं महत्व का उल्लेख कीजिए। तो 6 क्वेश्चन है, करना 3 ही है, जिसके लिए प्रत्येक प्रश्न पर आपको 10 नंबर दिया जाएगा। तो एक वायरल मॉडल पेपर था, मैंने पूरा सोल्यूशन के साथ में बता दिया है, सारी चीज़ें बता दिया है। पेपर का पैटर्न सेम इसी तरीके से रहेगा, क्वेश्चन आपको काफ़ी चेंजेस मिलेगा, लेकिन हमने सारे क्वेश्चन का आंसर अपने वीडियोज में कवर करा चुका हूँ। आप लोग पेपर देने जाइएगा तो पेपर जरूर आप लोग इंस्टाग्राम पर भेजिएगा, सारे का मैं सोल्यूशन आपको देने वाला हूँ और ये भी बताऊँगा कि ये मैंने वीडियोज बनाया है और यहाँ पर जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। तो फिलहाल स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही, सारी चीज़ें हमने बता दिया है। टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लूँ, वहाँ पर ये PDF आपको मिल जाएगा।